नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारसर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारी डिस्कशन है वृषभ लग्न ही है और वृषभ लग्न के छठे भाव में तुला राशि के केतु बैठे। तुला राशि के केतु बैठे शुक्र की राशि में, यानी तुला राशि में बैठे। तो क्या बनेगा? वृषभ लग्न के छठे भाव में केतु का फल। वृषभ लग्न के छठे भाव में केतु का फल। केतु का फल हमें क्या है? पापी ग्रह है, छठा भाव दुष्टाना हाउस है। क्या उसमें हमें अच्छा फल देगा या बुरा ही फल देगा? तो उसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। लग्नेश हमारे शुक्र हैं और तुला राशि में जब केतु बैठे तो तुला राशि बनती कैसे है? तो चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र, तीनों नक्षत्रों से हमारी तुला राशि बनती है, जो वहां पर केतु विराजमान है। केतु छठे भाव में बैठ करके किन किन भावों को दृष्टि डालेंगे और किन किन भावों को अच्छा प्रभाव देंगे, किन को बुरा प्रभाव देंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, स्वाति के राहु हैं, विशाखा के बृहस्पति हैं और केतु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती। पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 दसम भाव को, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव को, और नवम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव को। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कोई यदि प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में आप चैट करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा और प्रॉपर ऑडियो कॉल बात करके ही आपको संतुष्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वॉइस कॉल भेज दिया जाए या वॉइस मैसेज भेज दिया जाए, नहीं, आपको प्रॉपर संतुष्टि के साथ ही उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझसे यदि डिस्कशन करना चाहते तो आप करिए। लग्नेश शुक्र, षष्ठे शुक्र, तो इसका मतलब शुक्र से संबंध केतु का क्या इफेक्ट देगा? देखिए, शुक्र केतु से ना बहुत ज़्यादा मित्रता है, ना ज़्यादा दुश्मनी, समभावना रखते हैं। तो समभावना हम उसको मित्र ही जैसे समझते हैं। ठीक है, मित्र जैसे ही हम उसको समझते हैं। वैसे समता है, मीडियम कह सकते हैं, मध्यमता कह सकते हैं। हम छठे भाव से विचार क्या करते हैं? छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण आदि, कर्जा आदि, मामा पक्ष को है, दुश्मन आदि को है, नौकरी पैसे के लिए है, नौकरों के लिए, ये सब चीज़ें हम छठे भाव से विचार करते हैं। केतु भी हमें ऐसी ही चीज़ों में प्रेरित करता है। केतु यदि शुक्र की राशि में बैठा है तो ये स्वाभाविक है कि आपके जीवन में संघर्ष तो कराएगा। आपकी सोच होगी जो, वह सोच आपकी है कि मैं अच्छा उद्यमी बनूं, अच्छा पराक्रमी परिश्रमी बनूं और रॉयल जिंदगी जीऊं, क्योंकि राशि ऐसी है और लग्नेश भी वैसा ही है। तो दोनों चीज़ों के कारण से आपका ये परिश्रम, पराक्रम, मेहनत लाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लाएगा। आपके जीवन में आप चाहे कर्जा लेकर के शौक पूरे करोगे, और सत्यता यह है कि थोड़ा सा बीमारियों से चाहे ग्रसित रहो, मगर आपके शौक पूरे होने के पूरे चांस हैं। शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को अपनी तकनीकी द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप उनको हरा दोगे। ये नहीं है आपका काम, ये नहीं है कि मैं परिश्रम करूँगा, मैं कोई पराक्रमी हूँ, मैं उनसे लड़ झगड़ करके, नहीं। आपके पास जो क्वालिटी है वो बोलने की क्वालिटी है। परिश्रमी आप जो है, बोलने के परिश्रमी हो। आप बॉडी बिल्डर नहीं हो कि आप किसी तरह के फाइट करके आप शत्रुओं से जीत जाओगे, नहीं, आपसे नहीं होगा। क्योंकि लग्नेश भी वही नहीं है, लग्न और षष्ठेश भी वही नहीं है। केतु का भी प्रभाव ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के काम करना। केतु की खुद की आदत है, वो तकनीकी चीज़ों से, तकनीकी चीज़ों, वाणी के द्वारा, किसी छल कपट के द्वारा आपको दबाने की कोशिश करेगा और दबा देगा। शत्रुओं को
हराने की कोशिश करेगा, कामयाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की आजीविका अच्छी चलती है, नौकरी पैसे से बहुत अच्छी काम चलते हैं, बेहतर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्यतः अच्छा निकलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। रोग आदि की बीमारियां यानी बीमारियों आदि के कमर से नीचे आदि की बीमारियां, मूत्र से संबंधित बीमारियां, घुटने से ऊपर की बीमारियां, ये सब चीज़ें आपको बीमारियां, गुप्तेंद्रिय संबंधित बीमारियां आपको देगा केतु। केतु आपको एलर्जी देता है, स्किन की प्रॉब्लम भी दे सकता है आपको। केतु जो मौसम बदलता है, जब एलर्जी हो जाती है बहुत से लोगों को, वो भी केतु हमें देता है। यहाँ पर मामा पक्ष से थोड़ा बहुत अनबन रहेगी। आप ये कहें कि मामा पक्ष से बिल्कुल सुहृद संबंधी अच्छे मित्रता रहेगी, नहीं, कुछ में कुछ अनबन, कुछ में कुछ विचारों में कमियां, ऐसी चीज़ें कुछ में कुछ बनी रहेंगी आपके जीवन में। छठे भाव में केतु यदि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को परिश्रम तो करता है, मगर ऐसे व्यक्ति को मैं नौकरी के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति घूम फिर के काम ज़्यादा करता है, सिटिंग का काम कम होता है, और यदि सिटिंग का होता है तो बिल्कुल ऑर्डर वाला होता है। फिर वो उसने चेयर से उठना भी नहीं है, पानी भी कोई दूसरा पिलाएगा, या तो इतनी अच्छी सिटिंग होगी, और नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को घूम फिर करके काम करना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, ये सब चीज़ों के लिए बेहतरी होती है। शुक्र की राशि में केतु बैठा है। शुक्र हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पति पत्नी के रिलेशन को, प्यार को, स्नेह को, अफेयर को, इन सब चीज़ों में संघर्ष के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। यानी स्टार्टिंग जब आपका चाहे अफेयर हो या पति पत्नी के रिलेशन हो, कुछ भी है, आपस में समझने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि केतु का जो दिमाग है वो अपने दिमाग से नहीं चलता, वो किसी दूसरे के दिमाग से चल जाए। तो स्वाभाविक है, एक आपका पार्टनर है वो अपने दिमाग से आपको स्नेह प्रेम या कोई बातें ना करे, दूसरे के दिमाग से करे, कब तक कर लेगा? व्यक्ति कामयाब जब ही होता है जब अपने दिमाग से काम करता है। दूसरे के तो थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद हर समय थोड़ी दूसरे का दिमाग बना रहेगा। इसलिए केतु स्टार्टिंग जीवन में, चाहे अफेयर है, पति पत्नी के विवाह है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, स्ट्रगल बहुत आएगा, मगर एंड में आपको सफलता भी मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब होंगे। हाँ, उसमें हम शुक्र की पोजीशन को देखेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी नीचादि अवस्था में हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, जैसे एग्जाम्पल अष्टम में चला गया, तो आपको बीमारियों से, पति पत्नी के रिलेशन से, अफेयर से, आपको स्नेह प्रेम करना ही नहीं आएगा। अब पति पत्नी का संबंध क्या है? प्रेम है। जिस व्यक्ति को प्रेम करना आता है, स्नेह करना आता है, अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको दिखाने आती है, वही कामयाब है व्यक्ति। इसलिए विशेषकर हमें यह देखना है कि छठे भाव का स्वामी यानी शुक्र अच्छी पोजीशन में जिस चार्ट में है तो आपका गृहस्थी जीवन अच्छा है, और उसमें फिर यदि केतु का प्रभाव है तो स्वाभाविक है स्टार्टिंग स्ट्रगल करोगे, एंड में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। केतु छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति को ऋण यानी कर्जा, लोन आदि आपको प्रदान करेगा। आपके जीवन में कर्जा आदि बना रहेगा। आप ये नहीं कहोगे कि स्मूथली मेरा जीवन अच्छा चलेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आप उसको ज़्यादा हेडिक ना लो, वो अलग बात है, मगर कर्जा आदि से ग्रसित रहोगे। हाँ, ये है कि शुक्र पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप उतने कर्जाई नहीं होगे। शुक्र का प्रभाव जो होता है रॉयलनेस, धन इकट्ठा करना, धन कमाना और अपने धन को दिखाना, तो केतु का भी वही प्रभाव है। इसलिए केतु की पंचम दृष्टि दसम भाव को जाएगी, जो शनि की राशि को जाएगी। शनि इस योग कारक ग्रह में, इस चार्ट में योग कारक ग्रह है,
तो शुक्र और शनि से दोनों से संबंध केतु का हो गया। तो दोनों यदि पावरफुल है तो यहाँ पर राशि कार्यों में सफलता, पिता के धन का उपयोग करना, आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आदि मिलनी आपको, ये आपको केतु भी यहाँ प्रदान करेगा। आपको केतु यहाँ पर, अब जैसे 10वें भाव की दृष्टि है, आप कहेंगे क्या व्यवसाय करेगा, तो ऐसा व्यक्ति धर्मार्थ कार्य में प्रेरित होकर के उन्हीं कार्यों को बिजनेस बनावेगा। कोई गुप्त तंत्र मंत्र विद्या है, ज्योतिष है, पोमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी है, ऐसे संबंधों से ऐसे व्यक्ति अपनी आजीविका चला सकता है। धर्मार्थ काम से परमात्मा का साथ लेकर के ऐसे व्यक्ति आजीविका चला सकता है। केतु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में होगी, वहाँ पर राहु होंगे, राहु का वर्चस्व वहाँ पर पूरा होगा, दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं होगा। केतु का एक प्रभाव आएगा नवम दृष्टि तृतीय भाव को, जो नीच दृष्टि डालेंगे। यदि वहाँ पर बुध अच्छे हैं फिर तो आपका केतु का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा, नहीं अन्यथा वहाँ पर धन को रुकने नहीं देगा, कोष को रुकने नहीं देगा, आभूषण का सुख नहीं मिलेगा, आपको कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, वाणी में कटुता आ जाएगी आपके। यदि बुध अच्छी पोजीशन में है फिर तो बेहतर है, नहीं केतु की नवम दृष्टि जो है वो उस भाव को बिगाड़ेगी, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ जाएगी। ठीक है, एक पापी ग्रह है, इस कारण से इस भाव को जो हम सुख देखते हैं, जो भाव को हम वहाँ से अच्छाइयाँ देखते हैं, वहाँ पर अच्छाइयाँ कम मिलने की और बुराइयाँ ज़्यादा मिलने की चांस है। केतु यदि चित्वा नक्षत्र में, तो मंगल का नक्षत्र है और मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो स्वाभाविक है, मैंने पहले ही कहा है कि सप्तम भाव यदि कमज़ोर है तो पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, थोड़ा आप एग्रेसिव रहोगे तो मार खाओगे, परेशान रहोगे थोड़ा बहुत। कि केतु जो है उथल पुथल जीवन में करता, मगर इतना एग्रेसिव नहीं होता। राहु ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि राहु जो है मन बुद्धि से काम करता है। राहु केतु इन भावों से कुछ नहीं है, वो तो पीछे पीछे चलने वाला ग्रह है। केतु यदि स्वाति नक्षत्र में, तो राहु की नक्षत्र है, वो वे जुगाड़ू नक्षत्र है, ये धन कमाने की तकनीक वाला नक्षत्र है। तो इस कारण से राहु और केतु का प्रभाव जो एक जैसे हो जाए, या नक्षत्रों का फेरबदल हो जाए, या उस नक्षत्र में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी सात्विक दिमाग का होगा। ऐसा व्यक्ति अपना ही काम पूरा करने में ज़्यादा सक्षम रहेगा, सोचता रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली में कठिनताएं बहुत आती हैं, मगर एंड में सफलता भी मिलती है। केतु यदि बृहस्पति नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र, विशाखा के 3 चरण हैं, विशाखा पादत्रयम तुला, विशाखा नक्षत्र में यदि है तो ये स्वाभाविक है कि आप धर्मार्थ काम करके आपका जीवन शैली अच्छी चलेगी और किसी भी प्रकार के सुखों में उतनी कमी नहीं आएगी। स्वाभाविक है, सारे चार्ट हमें देखने होते हैं, मगर केतु के प्रभाव से यदि विशाखा नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति पीस ऑफ माइंड रह करके जीवन शैली को अच्छा बनाने के और भगवत भक्ति करते हुए भगवान पर भरोसा छोड़ करके ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन शैली अच्छी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य ये होता है कि जो परमात्मा करेगा ठीक है, अच्छा करेगा। क्यों? बृहस्पति से जुड़ गया और केतु वैसे अध्यात्म में जाता है, तो इस कारण से दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो जब परमात्मा पे आप कोई काम छोड़ देते हो तो लगभग आप कामयाब हो जाओगे, फिर परमात्मा उसकी जिम्मेवारी लेता है। इसलिए ये स्वाभाविक है, आपने देखना है कि किस नक्षत्र में है और शुक्र की पोजीशन क्या है, लग्नेश की पोजीशन शुक्र की क्या है, उस प्रभाव से आप ये फल बता सकते हैं। ये हमारा जो था वृषभ लग्न के 6ठे भाव में तुला राशि के केतु का डिस्कशन था। प्लीज़ आप ये देखिए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है, और यदि अच्छी लगी है तब भी आप मुझे चैट करिए, यदि बुरी लगी तो उसमें कमियां बताइए मुझे, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़, धन्यवाद, नमस्कार।